केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे बीजेपी प्रदेश कार्यालय। इस दौरान प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में उनसे मुलाकात की। मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात की। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र राज्य सरकार के बीच बेहतर संबंध होने की बात कही। बिजली के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं पर उन्होंने चर्चा की। सीएम से विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की बात कही। और इसी खबर पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ संतोष, ब्यूरो हेड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। संतोष, ये बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने डीवीसी के 714 करोड़ झारखंड के काट लिए थे। इस मुद्दे पर चर्चा में सीएम ने केंद्रीय मंत्री के सामने कही है ये बातें। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज झारखंड पहुंचे हैं और इस झारखंड के राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की है। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की है। हेमंत सोरेन से मुलाकात के दौरान कई विषयों पर चर्चा की है, जिसमें कि यहाँ के माइंस के बारे में भी चर्चा हुई है कि माइनिंग में कैसे जो चाईबासा में है उस पर कैसे काम किया जाए और केंद्र राज्य के बीच में कैसे एक समन्वय स्थापित कर जो है यहाँ राज्य के विकास के लिए काम किया जाए। साथ ही एक प्रश्न के उत्तर में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो अभी डीवीसी का जो मामला चल रहा था, त्रिपक्षीय संधि झारखंड सरकार, आरबीआई और केंद्र सरकार के अंदर में था, जो झारखंड ने कैबिनेट बैठक में उसको खत्म किया था, उस पर भी जब एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक स्तर पर बात चल रही है, क्योंकि 714 करोड़ रुपए अभी हाल में डीवीसी का जो बकाया था बिजली उत्पादन के क्षेत्र में, उसको लेकर करके एक जिद चल रही थी झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। इस पर भी उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने बात रखी है और उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर इसकी समाधान इसका निकाला जाएगा। स्निग्धा, ये बताइए संतोष कि सीएम के साथ भी केंद्रीय मंत्री की बैठक हुई है। कोई जानकारी कि किन मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई या किस विषय पर बात हुई? जी बिल्कुल, देखिए, प्रदेश कार्यालय में एक संगठन बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात मुख्यमंत्री से हेमंत सोरेन से कांके स्थित आवास पर हुई है और उसमें कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें कि यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बात हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी अपनी बातें यहाँ की रखी है कि किस तरह से केंद्र सरकार से समन्वय की बात रखी है, डीवीसी की बात रखी है, जो पैसे के बकाया की बात है उस बात को मुख्यमंत्री ने रखा है। और सभी बातों का जवाब धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा कि इसके लिए जो है सो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी मिलकर के इसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। साथ ही राज्य के विकास की बात के लिए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो माइनिंग क्षेत्र में है उसके लिए भी केंद्र सरकार काम कर रही है, जो पेट्रोलियम से संबंधित है। और साथ में इसके अगर विकास की वजह से ये होगा कि यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो धर्मेंद्र प्रधान ने जो मुख्यमंत्री से यहाँ भी बातें की है, कोरोना वैक्सीनेशन पर बात हुई कि किस तरह से झारखंड में वैक्सीनेशन हो रहा है। विभिन्न मुद्दों पर धर्मेंद्र प्रधान ने हेमंत सोरेन से बात की। स्निग्धा, ये बताइए, केंद्र के समक्ष सीएम ने अपनी आपत्ति जताई है, बड़ा मामला है ये। जी बिल्कुल, देखिए, डीवीसी जिस तरह से झारखंड सरकार ने अपने कैबिनेट बैठक में एक निर्णय लिया था कि जो झारखंड सरकार, भारत सरकार और आरबीआई के बीच में जो त्रिपक्षीय समझौता था, उस समझौता से झारखंड सरकार ने अपने आप को वापस ले लिया है। मामला जो है बिजली वितरण से, बिजली उत्पादन विभाग जो डीवीसी से बिजली लेती है झारखंड सरकार, उसके भुगतान को लेकर के है, जो कि एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था 2016 में। उसको लेकर के जो अभी की वर्तमान सरकार है, उन्होंने जो अपना यहाँ का एग्रीमेंट रद्द किया और उसके बाद 714 करोड़ रुपए झारखंड सरकार के जो है केंद्र सरकार ने आरबीआई के माध्यम से लिया। इसको लेकर के एक विशेष आपत्ति मुख्यमंत्री ने दर्ज की है और इसी के बात का जवाब देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसके लिए जो है अधिकारी स्तर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी मिलकर के इसका समाधान निकालेंगे। साथ ही ये बात जो है सो वो वहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय में और केंद्र के कैबिनेट में भी रखेंगे। संतोष, ये बताइए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो बैठक हुई है आज, पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई है, राजनीतिक तौर पर यह कितनी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है?
जी बिल्कुल, देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने एक विशेष तौर पर एक संगठन की बैठक की है। अभी पिछले कुछ समय से लगातार बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है और प्रतिदिन प्रेस के माध्यम से लोगों को बता रही है कि पिछले 1 साल में अभी हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में क्या काम किया है, और इसी को लेकर के प्रतिदिन यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, चाहे राज्य के अन्य जगहों के विधायक, सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि क्या काम हुआ है। और इसी के लिए जो धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रदेश पदाधिकारियों के साथ यहाँ के कुछ स्थानीय विधायक भी, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल थे, डुमरी के विधायक भी आए थे, 2-3 विधायकों के साथ, और साथ में प्रदेश कार्यालय के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ एक गोपनीय बैठक की और उन्होंने एक अभी निर्देश दिया कि किस तरह से राज्य सरकार जो काम कर रही है और यहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ है। क्या ये बताइए, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ झड़प की एयरपोर्ट पर, उनके आने के दौरान क्या ये मामला उनके सामने आया है? जी बिल्कुल, उन्होंने इस मुद्दे पर भी कहा है जिस तरीके से उनके आने के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जो झड़प की बात कर रही है, तो उनका कहना है कि ये सब स्थानीय प्रशासन के है, लॉ एंड ऑर्डर है, इन बातों पर उन्होंने कहा। लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर जो झारखंड में वो आए हैं तो यहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद एक संगठन के बैठक थी और इसके बाद एबीवीपी कार्यालय में उनकी एक बैठक है, इसको लेकर के थी। तो विशेष रूप से देखिए कि ये सुरक्षा की एक बात थी जिस पर कि वो जो है सो अपने इस विषय में से टाल गए। संतोष, ये बताइए, क्योंकि वो बैठक कर रहे थे, वहां पर बढ़ते पेट्रोलियम के दामों पर ब्रेक लगाने पर भी कोई चर्चा हुई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बैठक की बात आ रही है तो एक गोपनीय बैठक धर्मेंद्र प्रधान यहाँ के स्थानीय विधायक हों या फिर प्रदेश के प्रभारी उनके साथ कर रहे थे, और ये बात अब बाद में निकल करके आएगी। जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो हम लोग की बैठक हुई, एक संगठन की बैठक हुई है, कैसे यहाँ मजबूत किया जाए, कैसे सरकार के कामों को एक बीजेपी जो है सो अपने नज़र से देख करके और जनता के बीच में ले जाने की बात कहेगी, इस तरह की बैठक की बात हुई है। स्निग्धा जी संतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रांची दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र राज्य सरकार के बीच बेहतर संबंध होने की बातें भी कही। बिजली के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं पर उन्होंने चर्चा भी की।